पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी और मोहम्मद शमी के आज के बयान को लेकर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोहम्मद शमी का बहुत ही जिम्मेदार बयान कुछ गैर जिम्मेदार लोगों से अलग है जो वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर खुशी जाहिर कर रहे थे। जनता अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी पीएम मोदी से नफरत क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। मीराबाई जयंती समारोह के मौके पर उन्होंने कई समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मथुरा के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। अब मथुरा और ब्रज क्षेत्र भी विकास में पीछे नहीं रहेगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद मथुरा, अयोध्या और काशी को जो महत्व मिलना चाहिए था वो दुर्भाग्य से नहीं मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने मीराबाई की जयंती पर डाक टिकट और 525 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया। 40% तांबा है, 5% निकिल और 5% जस्ता और इसका वजन है 35 ग्राम का। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। मथुरा में मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। तो हेमा मालिनी ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की और ये जिस तरीके से मथुरा में ये पूरा भव्य कार्यक्रम किया गया, इसमें मीराबाई की जो जीवन शैली रही, उनकी जीवन से प्रभावित होकर के जो लोग आगे बढ़ते हैं उसके बारे में एक बड़ा संदेश दिया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इससे मंदिर परिसर की सुंदरता भी बढ़ेगी और लोगों का घूमना आसान भी होगा। ये लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है। यहाँ आने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग रोज इतनी भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की झेलनी पड़ती है। फिलहाल दो रास्ते हैं। विद्यापीठ का ये रास्ता है जहाँ से हम गुजर रहे हैं और दूसरा रास्ता जुगल घाट वाया दाऊ तिराहा है, लेकिन दोनों रास्ते सकरे हैं। चलने फिरने का यहाँ से कब से हम 1.5 घंटे से यहाँ से आ रहे हैं, तो अभी अंदर जाकर दर्शन नहीं हुए हैं। अच्छा, दर्शन नहीं हुए अभी दर्शन नहीं हुए? नहीं। और वो जो अंदर से वो माला फेंकते हैं, वैसा फूल ऐसा फेंकते हैं, हमारे वैसे ऐसा नहीं होता। भगवान तो अच्छे से दर्शन होना चाहिए। कहाँ से आप आए हैं? हम गुजरात अमरेली से आए हैं। गुजरात से आए? हाँ, गुजरात अमरेली से आए हैं, पर वहाँ से सुना था ऐसा अच्छा दर्शन होगा, पर ऐसा अच्छा कुछ नहीं हुआ। बाहर से हमने दर्शन कर लिए। अभी तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ दर्शन करने में। उसके बाद से बहुत, जैसे वहाँ बनारस में हो गया, अगर वैसा व्यवस्था यहाँ हो जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सरकार की कोशिश है कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर कुछ इस तरह बनाया जाए कि मंदिर को मूल स्वरूप में रखते हुए इसके बाहरी इलाके में सुविधाएं बढ़ाई जाएं। ये क्षेत्र 5 एकड़ का हो सकता है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की मौजूदा योजना के तहत देवराहा बाबा घाट से सीधे बांके बिहारी मंदिर के सामने तक सस्पेंशन पुल बनाया जाएगा। बांके मंदिर तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर में 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा और मंदिर तक जाएगा। दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से मंदिर तक और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग से शुरू होकर मंदिर तक पहुंचेगा।
2 पार्किंग होंगी, एक पानी गांव और दूसरी बांके बिहारी मंदिर के दूसरी ओर यमुना नदी के किनारे बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग बनेगा, ताकि यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले यात्रियों को वृंदावन के जाम में न फंसना पड़े। बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग से लेकर कॉरिडोर तक करीब 11,000 वर्ग मीटर रास्ते में यात्री सुविधा केंद्र बनेगा। इसमें पेयजल, शौचालय, वाईफाई और विश्राम स्थल होंगे। मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखकर बाहरी परिसर का विस्तार किया जाएगा। नए डिजाइन में मंदिर के बाहर 2 स्तर का क्षेत्र होगा। यात्रियों के लिए 5,300 वर्ग मीटर के 2 प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। मंदिर के बाहर खुले परिसर में बड़ा फव्वारा होगा, जिसके चारों ओर 4 बागीचे होंगे। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। लेकिन बांके बिहारी मंदिर सैकड़ों साल पुरानी 22 कुंज गलियों से घिरा है। इन गलियों में बने करीब 300 मकान और दुकानें भी कॉरिडोर की जद में आ रही हैं। बांके बिहारी मंदिर के सेवादार गोसाई का कहना है कि वृंदावन की कुंज गलियां, ब्रिजरज और तुलसी वन जैसी पहचानों को बनाए रखा जाए। कम से कम जो वृंदावन की एक खास चीज है, ब्रज रज, तुलसी का वन, कुंज गलियां, इन सबको ध्यान रखते हुए अगर निर्णय दिया जाता, और अभी भी चांस है 31 तारीख को जो आ रहा है उसमें देखना चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी अपनी कुछ आपत्तियां हैं। निश्चित तौर पर सरकार की भी कोशिश यही रहेगी कि सारे पक्षों को देखकर फिर एक ऐसा कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट बनाया जाए जो सबको मान्य हो। इसी के चलते बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सुनवाई हुई और अब हाई कोर्ट ने भी कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। मथुरा से सौरभ और राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। राहुल गांधी ने राजस्थान में वर्ल्ड कप फाइनल में टीम की हार पर पनौती कहकर तंज कसा था और इसे पीएम मोदी की तरफ इशारा कहा गया। और इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर कहा था कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अशोभनीय है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 25 नवंबर तक जवाब देने के लिए समय दिया है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने माना है कि उन्होंने लोकसभा पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किया था, जो उनकी तरफ से सवाल पूछते थे। अब इसकी जांच जारी है, लेकिन नए सत्र के लिए लोकसभा में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनके मुताबिक आप जरा ये आप देखिए, क्योंकि सिर्फ सांसद लोकसभा पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे और लोकसभा पोर्टल के लॉगिन को साझा नहीं किया जा सकता है। वहीं सांसदों से गोपनीयता बनाए रखने को कहा गया है और उन्हें सलाह दी गई है कि वो प्रश्नकाल तक सवालों के उत्तर साझा ना करें। इस बीच महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। कोलकाता में उन्होंने महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता पर कहा कि अगर खारिज की गई सदस्यता तो वो लोकसभा चुनाव से एन पहले और लोकप्रिय हो जाएंगे। ममता ने कहा कि उनकी पार्टी के कई नेताओं को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया और अब अगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इससे महुआ को ही चुनाव में फायदा होगा। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल सांसद हैं और पिछले ही दिनों तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें कृष्णानगर जिले में पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस कदम को महुआ मोइत्रा में तृणमूल कांग्रेस के विश्वास के तौर पर भी देखा जा रहा है और ममता बनर्जी खुलकर महुआ मोइत्रा के समर्थन में अब आ चुकी हैं। এদের প্ল্যান এখন মহুয়াকেও তাড়িয়ে দেওয়া, তাতে তো পপুলার হয়ে যাবে 3 মাসের জন্য। যেটা ভেতরে বলতো সেটা বাইরে বলবে, রোজ প্রেস করে বাইরে বলবে, হয়ে গেল। কি যায় আসে? মূর্খ না হলে কেউ এই জিনিস করে ইলেকশনের 3 মাস আগে?
আমাদের 4টে এমএলএকে জেলে ভরে রেখেছে, ভাবছে এইভাবে সংখ্যাটাকে কমিয়ে দিই। এবার থেকে আমাদেরও সিদ্ধান্ত, চুরির জন্য বদনাম দিয়ে ওরা যদি 4 জনকে আমার জেলে রাখে, আমি তাহলে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমার দলের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যা কেস আছে, খুনের কেস আছে, অন্য কেস আছে, আমি 8 জনকে জেলে ভরব। কখনো পুলিশের মুখে আটা ছুড়ে দিচ্ছে। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर चल रहे अवैध संपत्ति केस में जुड़ी बड़ी खबर सामने है, जहां कर्नाटक सरकार सीबीआई जांच वापस लेने की सिफारिश करेगी। कर्नाटक सरकार पुलिस या लोकायुक्त को जांच दे सकती है और बीजेपी सरकार के दौरान इस केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। What you people you do know, you run some